हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल एसके क्लासेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आप लोगों के जो हैं सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम 2022 और नई भर्ती 2023 के रिगार्डिंग कई क्वेश्चंस जो हैं वो कमेंट बॉक्स में आ रहे थे। तो सभी क्वेश्चंस का एक साथ जवाब दे पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। इसी वजह से यह वीडियो जो है आपके सारे क्वेश्चन जो कमेंट बॉक्स में पूछे गए थे, उन सारे क्वेश्चन के बेस के ऊपर यह वीडियो बनाया गया है। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम के बारे में आपके जो पुरानी वैकेंसी को लेकर के और नई वैकेंसी को लेकर के जो भी डाउट हैं, मैं विश्वास करता हूँ कि वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना? तो देखो, इस जो वीडियो के अंदर जो मैंने चीज़ें कवर की हैं वो आप लोगों को बता दूं। इसका जो टाइटल है वो आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम 2022 और नई वैकेंसी 2023 के रिगार्डिंग है। ठीक है? अब जो आपके सवाल थे, उन सवाल आपके जो कमेंट बॉक्स में पूछे गए थे वो कौन कौन से थे और इस वीडियो में किन किन सवालों के जवाब जो हैं मेरे द्वारा दिए गए हैं। तो देखो, एक है पहला सवाल, आंसर की कब आएगी, सभी कैंडिडेट्स का ये जवाब है। ठीक है? दूसरा, ऑब्जेक्शन कैसे लगता है। आंसर की आ गई, आंसर की में ऑब्जेक्शन लगाने के लिए कितना टाइम लगता है, ऑब्जेक्शन कैसे लगाते हैं। दूसरा, आंसर की में कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं कि उनमें स्टार लगा हुआ होता है, मतलब उसका आंसर नहीं होता है, स्टार होता है। इसका मतलब क्या है, वो डिलीट है। डिलीट क्यों होते हैं, क्या कारण होता है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। डिलीट की मार्किंग कैसे होती है, उसके बारे में भी बात करेंगे। फिर आंसर की आ गई, ऑब्जेक्शन लगा दिए, तो उसके बाद की जो प्रोसेस है रिजल्ट की, रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट आ गया तो उसके बाद ये भी एक क्वेश्चन आता है कि पोस्टिंग कब मिलेगी स्कूलों के अंदर। अब पोस्टिंग मिल गई, जिन साथियों का, अधिकांश साथियों का हो जाएगा, कोई किसी कारणवश जो है एक दो नंबर से रहते हैं या जो क्वालिफाइड नहीं थे अब क्वालिफाइड है, उनका ये क्वेश्चन है कि नई सेकंड ग्रेड जो है वो कब आएगी। अभी जो एक लेटर जो वायरल हुआ है उसमें पदों की संख्या जो है वो 2600 ही है। ठीक है? तो ऐसी स्थिति के अंदर आप लोग पूछ रहे हो कि क्या नई सेकंड ग्रेड जो आएगी वो केवल 2600 पदों पर आएगी या आपके उसके अंदर पद बढ़ेंगे। ठीक है? तो ये नई सेकंड ग्रेड कब आएगी, पद क्या रहेंगे और उसकी अप्रोक्सीमेटली एक एग्ज़ाम का जो मंथ है वो कौन सा हो सकता है। तो आपके सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम के रिगार्डिंग इन सारे क्वेश्चंस के जवाब इन वीडियो के अंदर जो है मैं देने की पूरी कोशिश करूँगा। एक रिक्वेस्ट आप सभी साथियों से, अभी तक ऐसे कई साथी हैं जो इस चैनल पर आते हैं, वीडियोस देखते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के साथ अच्छी से अच्छी जानकारी, और वो भी कोशिश ये करूँगी सही सटीक जानकारी वो पहुँचाऊँ। ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं, वो आते हैं, वीडियो देखते हैं और वो वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब नहीं करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। तो एक थोड़ा रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब में आपके कोई पैसे नहीं लगते हैं। ठीक है? तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अब इस बार इस चैनल को जो भी देख रहा है, मेरा साथी, मेरी बहन या जो भी मेरा भाई देख रहा है इस चैनल को, एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इतना विश्वास दिलाता हूँ कि कोई फेक न्यूज़ इसके अंदर न मिलेगी आपको, न ही ऐसा कोई अननेसेसरी वीडियो इस चैनल के ऊपर आपको मिलेगा, जिससे आपको ये लगेगा कि आपका टाइम ख़राब हो गया, फालतू का था ये सारी चीज़ें। मैं भी गवर्नमेंट जॉब के अंदर हूँ, मुझे आप लोगों के टाइम की पूरी कीमत पता है। तो जो जानकारी आपके लिए ज़रूरी होती है, आपके द्वारा पूछी गई होती है, वही जानकारी आप लोगों को उपलब्ध करवाने के लिए ही मैं वीडियो बनाता हूँ। ठीक है ना? तो प्लीज़ जो नए विजिटर्स हैं इस चैनल के ऊपर वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आरपीएससी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीट सभी एग्ज़ाम के बारे में आंसर की हैं, उनके रिजल्ट कब तक आने की संभावना है, जो भी अपडेट्स हमारे पास आती है इधर उधर से, सोशल मीडिया से, न्यूज़ से, वो सारी अपडेट्स मैं इस चैनल पर डाल देता हूँ। तो वो आप लोगों को पहुँच जाएगी, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें। ठीक है? अब बात करते हैं आंसर की के बारे में। साथियों, आंसर की के ऊपर जो है, मतलब जो आंसर की जो है काम जो है ऑन प्रोसेसिंग के अंदर है। आप लोगों को पता है कि पेपर पूरे हो चुके हैं और एटलीस्ट जो 80% जो संभावना है वो आंसर की आने की, वो आपकी, अब ये देख लो कि जो ये फरवरी का लास्ट वीक जो है, फरवरी का लास्ट वीक है, उस लास्ट वीक के अंदर जो है आंसर की आने की 80 से 90% संभावना यही है। बाकी साथियों, आरपीएससी है, आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट के बारे में भी फरवरी में बोला था सचिव साहब ने, लेकिन अब उनका स्टेटमेंट आ रहा है मार्च को लेकर के। तो ठीक है ना, लेकिन सेकेंड ग्रेड के आंसर की पूरी संभावना जो है वो फरवरी के अंदर आने की है। मतलब अभी ये अगला सप्ताह जो शुरू हो रहा है इसके अंदर आने की संभावना है। किसी कारणवश कुछ सब्जेक्ट की जैसे नहीं आ पाए तो ये देख लो कि मार्च फर्स्ट वीक तक सारी आ जाएगी। वैसे एटलीस्ट पॉसिबिलिटीज़ है कि ये फरवरी तक आ जानी चाहिए, आ जाएगी। ठीक है ना? फिर भी एक मैक्सिमम डिले माने तो मार्च फर्स्ट वीक तक। ठीक है ना? इससे ज़्यादा डिले जो है आंसर की के अंदर होना
मुश्किल है, क्योंकि आंसर की होती है फर्स्ट ग्रेड के अंदर तो देखो अलग अलग सब्जेक्ट थे, जीके वाले पेपर के अंदर मैथ थी, रीजनिंग थी, 50 तरह की सब्जेक्ट थी। लेकिन सेकंड ग्रेड के अंदर तो फर्स्ट पेपर जो है उसमें जीके है और साइकोलॉजी है, तो उसमें कोई ज़्यादा टेंशन वाली चीज़ नहीं होती कि अलग अलग एक्सपर्ट ढूंढो और उसके आंसर अलग, मैथ वाला ढूंढो, रीजनिंग वाला ढूंढो और प्रबंधन वाला ढूंढो, और फर्स्ट ग्रेड में तमाम ताम जाम है। लेकिन सेकंड ग्रेड में जीके और साइकोलॉजी तो आंसर की तैयार होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो ये आप लोगों का आंसर की का हो गया कि या तो फरवरी तक, फरवरी एंड में आ जाएगी, अब लास्ट वीक जो शुरू होगा, और फिर अगर डिले हुआ मैक्सिमम तो मार्च फर्स्ट वीक तक, लेकिन ज़्यादा संभावना फरवरी में आने की है। ठीक है, तो अगला जो सप्ताह शुरू हो रहा है कल से, उम्मीद है कि इस सप्ताह के अंदर जो है 3 4 5 दिनों के अंदर आंसर की आ जानी चाहिए। फिर भी अगर डिले होता है तो मार्च के अंदर फर्स्ट वीक में। अब बात करें ऑब्जेक्शन या डिलीट क्वेश्चन। साथियों, जो ऑब्जेक्शन लगाने का होता है मामला, कि जो आरपीएससी ने आंसर की रिलीज कर दी, आरपीएससी के आंसर की में आपको दो स्टेटस दिखते हैं। एक तो दिखता है स्टार लिखा हुआ आता है, स्टार लिखा हुआ आता है, उसमें सीधी सी बात यही है कि आरपीएससी ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है। मतलब ये क्वेश्चन जो है अब प्रोसेस से ही बाहर है। आप इस क्वेश्चन के ऊपर किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन जो है वो नहीं लगा सकते हो, क्योंकि आरपीएससी ने उस क्वेश्चन को जो है पेपर से हटा ही दिया है। तो जो स्टार वाले क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन का जो आंसर की जो आई उसमें स्टार लगे हुए हैं, उन क्वेश्चन का हम कुछ नहीं कर सकते, उन क्वेश्चन के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन दायर नहीं होगा। तो ऑब्जेक्शन कौन से क्वेश्चन पर दायर होगा? ऑब्जेक्शन ऐसे क्वेश्चन पर दायर होगा जिसका हिंदी और इंग्लिश जो ट्रांसलेशन है वो अलग हो रहा है, हिंदी का अलग हो रहा है, इंग्लिश का अंदर अलग हो रहा है। हालांकि एक प्राथमिकता ये रहती है कि ऐसी स्थिति के अंदर इंग्लिश को सही माना जाता है, लेकिन इसके अंदर आरएस के अंदर भी देखा गया है, हिंदी और इंग्लिश के वर्जन में अगर ज़्यादा डिफरेंस होता है, अर्थ का अनर्थ निकल रहा है, ऐसी स्थिति के अंदर जो है उस क्वेश्चन को डिलीट भी किया जा सकता है। एक तो ऐसे क्वेश्चन डिलीट होंगे जिनका हिंदी और इंग्लिश में वर्जन में बिल्कुल डिफरेंस है, उन क्वेश्चन की डिलीट होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। दूसरे जो हैं ऐसे क्वेश्चन डिलीट, या आप जैसे ऐसे क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन लगा सकते हो जिसका आंसर ए भी हो रहा है और बी भी हो रहा है, मतलब दो से दो आंसर हो रहे हैं, तो वो क्वेश्चन भी क्या होगा, डिलीट होगा। जैसे राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों से संबंधित जैसे एक शायद 22 तारीख या 23 तारीख वाले में एक क्वेश्चन आया था, जिनमें दो खेल जो हैं वो मतलब दो ऑप्शन मिल रहे थे, तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो भी डिलीट होंगे। ठीक है ना। तो ऑब्जेक्शन जो है, अगर आपका कोई क्वेश्चन जो सस्पेक्टेड है, आप लोग ऑब्जेक्शन कैसे लगाओगे? तो ऑब्जेक्शन लगाने के लिए आप लोगों को एसएसओ आईडी से जो है वो लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद आप उसमें माई रिक्रूटमेंट वाला पोर्टल खोलोगे, तो आपने जो एग्ज़ाम दिए हैं वो उसके अंदर या जो फॉर्म भरे हैं वो बताएगा। फिर उसमें ऑब्जेक्शन वाला आएगा, तो ऑब्जेक्शन जो है आप लोग एक क्वेश्चन के ऊपर 100 रुपये का जो है चार्ज पे करके ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। ऑब्जेक्शन के लिए आप लोगों को जो है आरबीएससी की जो प्रमाणिक बुक है, आरबीएससी या एनसीईआरटी की, वो प्रमाणिक बुक का जो है प्रमाण आपको साथ में पीडीएफ के रूप में अटैच करना पड़ेगा। तो ये ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ऑब्जेक्शन लग गया, जैसे मैं आप लोगों को एक बात करूं, जैसे कि ऑब्जेक्शन लगा और जैसे फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर में 100 क्वेश्चन है, 100 में से आरपीएससी ने 10 क्वेश्चन क्या कर दिए, डिलीट कर दिए। 100 में से 10 क्या कर दिए, डिलीट कर दिए। तो अब क्वेश्चन कितने बचे, 90 बचे। लेकिन क्वेश्चन के जो 100 क्वेश्चन के पहले 200 नंबर थे, तो अब 90 क्वेश्चन के क्या हो जाएंगे, 200 नंबर हो जाएंगे। तो मतलब एक क्वेश्चन जो पहले 2 नंबर का था, जब 100 क्वेश्चन थे, अब एक क्वेश्चन जो है वो 90 क्वेश्चन रहे हैं, लेकिन उनके नंबर कितने हैं, 200 हैं। ऐसी स्थिति के अंदर एक क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो अब 2 से क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है ना। तो ये डिलीट क्वेश्चन की जो मार्किंग है वो कैसे होगी। अब बात करते हैं रिजल्ट की। तो साथियों, फरवरी एंड तक या मार्च के अंदर जो है, मार्च स्टार्ट के अंदर इसकी आंसर की आ जाएगी, आंसर की आएगी। तो आंसर की के बाद 3 दिनों तक जो है ऑब्जेक्शन लगेगा, 3 दिन तक क्या है, ऑब्जेक्शन लगेगा। ऑब्जेक्शन के बाद जो है ऑब्जेक्शन के ऊपर काम होगा। मोस्ट प्रोबेबल ये रहता है कि आंसर की में ज़्यादा फेरबदल नहीं होता है। तो काम होने के बाद में एक संभावना, अगर फास्ट काम होता है तो एक संभावना ये रहेगी मार्च एंड, लेकिन मार्च एंड की संभावना कम है। अब जो है आपके रिजल्ट की जो संभावना है वो अप्रैल में ज़्यादा रहेगी, अप्रैल में रिजल्ट आने शुरू होंगे और अप्रैल मई तक जो है पूरे रिजल्ट चलेंगे। ठीक है ना। अब संभावना जो है, हाँ, ये अगर सरकार का दबाव रहता है, आरपीएससी के अंदर जो कोरम पूरा कर दिया जाता है मेंबर वगैरह का, तो आपके जो है वो रिजल्ट जो है वो थोड़ा फास्ट हो सकता है। बाकी इस हिसाब से चलता रहा तो आपके रिजल्ट मार्च के अंदर आने की संभावना थोड़ी कम रहेगी। ठीक है ना। अब बात करते हैं पोस्टिंग को लेकर।
देखो, मई तक जो है सारी सब्जेक्ट के रिजल्ट आने की पूरी संभावना रहेगी। ऐसी स्थिति के अंदर जो है जून लास्ट या जुलाई के अंदर जो है काउंसलिंग होगी, और काउंसलिंग के द्वारा जो है सेकंड ग्रेड जो शिक्षक जो नए चयनित हुए हैं उन सबों को ऑनलाइन काउंसलिंग के द्वारा क्या मिलेगी, पोस्टिंग मिलेगी। ऑनलाइन भी हो सकती है, ऑफलाइन जो है संभाग आवंटित होंगे, अलग अलग संभाग जो हैं आवंटित होंगे और संभाग लेवल पर जो है वो काउंसलिंग करवाई जाएगी। तो ये आपकी हो गई पोस्टिंग को लेकर के आपकी क्वायरी थी, उसका जवाब है। अब बात करें नई सेकंड ग्रेड 2022 से, सॉरी 2023 के बारे में। इससे पहले देखो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। जैसे आप लोगों ने ये वाला लेटर आप लोगों ने मेरे हिसाब से देखा था, ठीक है ना। ये लेटर क्या है, ये देखो, ये लेटर आप लोगों ने देखा था। इसमें जो पद लिखे हुए थे वो लिखे हुए थे 2561। सेकंड ग्रेड के पद कितने लिखे हुए हैं, 2561। अब देखो मैं बात करता हूँ आप लोगों से कि ये जो पद हैं 2561 वाले, तो देखो अब मैं आपको बताता हूँ। पहले वाली जो सेकंड ग्रेड जिसमें 2561 पद है, ये 2561 जो पद हैं ये हैं 2022-23 बजट के। कब के हैं, 2022-23 बजट के। अब आप लोगों का क्वेश्चन है कि क्या पद बढ़ेंगे। तो देखो वापस मैं आप लोगों को एक कटिंग दिखाना चाहता हूँ। देखिए, हाँ ये देखो, प्रदेश के युवाओं को मुख्यमंत्री गहलोत साहब का तोहफा। सीएम ने प्रदेश में 1 लाख नई भर्तियों की घोषणा की। तो 1 लाख नई भर्तियों की घोषणा की है, तो सीधी सी बात है कि उसमें सेकंड ग्रेड भी होगी, ठीक है ना। तो देखो ये जैसे ये बैठक भी है, 21 तारीख को जो है ये बैठक रखी गई है, ये नई भर्तियों को लेकर के हैं। इस बैठक के बाद जो पदों की स्थिति है वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। तो सीधी सी बात एक यही निकल के आती है कि 2561 पद तो 2022-23 के हैं, और नए नए करते आप ये देख लो कि 4500 से 5000 पद जो हैं वो और बढ़ेंगे, और क्या होंगे, बढ़ेंगे। ये पद जो हैं आपके 2023-24 बजट के हिसाब से। ऐसी स्थिति के अंदर जो आपके जो पदों की संख्या है वो आपकी हो जाएगी 2500 के आसपास वो है। ये देख लो 7500 से 8000 के आसपास, इतने तो एटलीस्ट पद होंगे ही होंगे। अब आप लोग कहोगे सर वैकेंसी कब आएगी, तो वैकेंसी का देखो 2600 2500 ये जो पद हैं शुरू वाले 2561, इन पदों के लिए आरपीएससी को मतलब ये कहा गया है कि भाई 31 मई से पहले पहले आरपीएससी के पास ये वैकेंसी जो है कार्मिक विभाग से पहुंच जानी चाहिए। तो 2561 पदों के ऊपर जो वैकेंसी है वो तो आपको देखो मई एंड या जून के अंदर देखने को मिलेगी। लेकिन बाद में इसमें पोस्टें जो हैं जुलाई या अगस्त तक जो पोस्टें, आचार संहिता लगने से पहले इसके अंदर जो पोस्टें हैं वो बढ़ जाएगी। ऐसी स्थिति के अंदर इनकी पोस्टें जो है वो 7500 से 8000 हो जाएगी, ठीक है ना। तो वैकेंसी मई के अंदर आने की संभावना ज़्यादा रहेगी, और पद जो हैं वो या तो उस वैकेंसी में बढ़ करके आएंगे, अगर बाई द वे नहीं बढ़ते हैं तो जुलाई के अंदर पद जो है वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब बात करें परीक्षा माह की, तो परीक्षा माह अगर सरकार भर्तियों के प्रति थोड़ा गंभीर रहती है, आरपीएससी में जो सारे मेंबर्स हैं उनकी अगर नियुक्ति हो जाती है और स्टाफ जो खाली पद हैं वो अगर भरे जाते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर इसके एग्ज़ाम जो हैं वो एग्ज़ाम आप लोग देख लो सितंबर अक्टूबर तक जो है वो हो सकते हैं, अक्टूबर तक हो सकते हैं। अगर ये डिले हुए तो ये एग्ज़ाम फिर जाएंगे दिसंबर या जनवरी के अंदर, फर्स्ट ग्रेड की तरह ही, ठीक है ना। तो ये स्थिति होगी आपके एग्ज़ाम को लेकर के। अब देखो आप लोगों को एक और थोड़ा सा मैं मेरे चैनल के बारे में बताना चाहता हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को इस चैनल के ऊपर जो अपडेट्स हैं वो अपडेट्स मेरी ये रहेगी, ऑथेंटिक रहेगी, या पूरा एनालिसिस जो है, कोई भी वीडियो होगा वो पूरा एनालिसिस के साथ में होगा। तो आप लोगों में से कई साथी ऐसे हैं, 80% विजिटर्स ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो उनसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब कर दें। इस चैनल के ऊपर जो है आप लोगों को एक तो अपडेट्स मिलेगी आरपीएससी एग्ज़ाम के बारे में, साथ में जो एजुकेशनल कंटेंट्स जो हैं राजस्थान जीके के रिगार्डिंग जो हैं वो आपको आरपीएससी सेकंड ग्रेड के जो फर्स्ट पेपर हैं, सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसमें लगभग 100 नंबर का जो राजस्थान जीके है उसमें ये कंटेंट आपको काम में आने वाला है। और पूरा कंटेंट जो है वो ऑथेंटिक है, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबों से, ये राजस्थान अध्ययन की किताबों से लिया गया है। तो फर्स्ट ग्रेड के रिगार्डिंग, सेकंड ग्रेड के रिगार्डिंग जो भी कंटेंट है वो आप लोगों के काम का है। तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो भी आरपीएससी सेकंड ग्रेड के बारे में जो भी अपडेट्स होगी, आंसर की को लेकर के, रिजल्ट को लेकर के, वो सारी अपडेट्स मैं आप लोगों को इस चैनल पर देता रहूँगा। तो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।